हेलो बच्चों। आप सभी को मेरा नमस्कार बच्चों। जय हिंद बच्चों। बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 8 विज्ञान विषय रहेगा। अध्याय इसमें 8वां है, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। तो इस अध्याय के हम कार्य पुस्तिका है जो उड़ान की कार्य पुस्तिका है के कार्य पत्रक करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं उड़ान कार्य पत्रक। तो बच्चों अगर आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक है, पहला कार्यपत्रक है आपके पास। तो इसमें है, जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक साथ मिलके सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। तो कोशिका क्या होती है बच्चों? कोशिका होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका कहते हैं। ठीक है, जैसे हम मकान बनाते हैं, मकान की शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों? जब हम पहली ईंट रखते हैं। ठीक है, जब ईंटें मिलाएंगे तो दीवार बन जाएगी, दीवारें मिलाएंगे तो मकान बन जाएगा, कमरा बन जाएगा, और जब कई कमरे मिलते हैं तो पूरा घर बन जाता है बच्चों। तो इसी प्रकार से हमारा शरीर भी सबसे पहले छोटी को एक कोशिका से शुरुआत होती है और धीरे धीरे कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलके अंग बनाते हैं और विभिन्न सारे अंग मिलके पूरा शरीर बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्न में देखिए, क्या हम अपने हाथों को की कोशिका को नग्न आंख से देख सकते हैं? यानी अपनी हाथों की कोशिका को हम बिना सूक्ष्मदर्शी के देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते बच्चों। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास नहीं। तो ये आपका आंसर है नहीं। फिर उसके बाद है, हम नग्न आंखों से हाथों की कोशिका क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं हैं ना, वो बहुत छोटी होती हैं, बहुत सूक्ष्म होती हैं। उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसमें आपने यही आंसर लिखना है कि कोशिका बहुत छोटी होती है। और अगला प्रश्न है, किसी यंत्र के द्वारा देख सकते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इनको देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसको देख सकते हैं, कोशिका को देख सकते हैं। फिर उसके बाद है आगे आपके पास कार्यपत्रक 2 है बच्चों। तो इसमें मुर्गी का अंडा जो है वो एक कोशीय है या बहुकोशीय है? तो जो मुर्गी का अंडा होता है वो एक कोशीय होता है बच्चों। ठीक है, एक कोशीय आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, और बहुकोशीय होती हैं जिन जीवों में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, जैसे हमारा शरीर है तो बहुकोशीय है। तो फिर उसके बाद है, एक कोशीय और बहुकोशीय जीवों के आपने नाम बताने हैं। तो एक कोशीय जीवों के उदाहरण है जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, सूक्ष्म जीव है, सारे छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये एक कोशीय जीव होते हैं। और बहुकोशीय जीव होते हैं जैसे कुत्ता है, मनुष्य है, जितने भी जंतु हैं, पेड़ पौधे आप देखते हो ना, तो वो बहुकोशीय जीव हैं। हमारे शरीर में भी अरबों खरबों कोशिकाएं हैं बच्चों। तो इस तरह से इन्हें बहुकोशीय जीव कहते हैं। ठीक है, फिर कार्यपत्रक 3 है। इसमें आपने क्या करना है? कार्यपत्रक 3 में इनमें आपने चित्र, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें आपने माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र कहीं से मिल जाए आपको बुक में से, कहीं से भी, कोशिका के भाग होते हैं ये सभी। ठीक है, तो ये आपने चित्र लगाने हैं बच्चों इसमें। केंद्रक है, जैसे केंद्रक का चित्र आपने इसमें लगाना है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का चित्र इसमें लगाना है। इसमें कोशिका भित्ति, प्लास्टिड, रसधानियाँ और लाइसोसोम। तो ये चित्र आपने देखने हैं, कहीं से भी ढूंढ के बनाने हैं और या चिपका सकते हो। ठीक है, जो कोशिका है, जंतु कोशिका है, पादप कोशिका है, दो तरह की कोशिकाएं होती हैं।
उनके विभिन्न भाग हैं। ये आपकी विज्ञान की पुस्तक में से मिल जाएंगे, तो वहाँ से वैसे वो बना देने हैं, छाप देने हैं। फिर मिलान करने हैं, जैसे आपके पास मिलान है, ये जो आत्मघाती थैली होती है उसे हम लाइसोसोम, लाइसोसोम होती है हमारी कोशिका के अंदर होती है ये, इन्हें हम आत्मघाती थैलियाँ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को ही नष्ट कर देती है। कोशिका केंद्र क्या है? ये कोशिका का नियंत्रक है। कोशिका केंद्रक यानी कोशिका के बीच में एक केंद्रक होता है जो पूरी कोशिका को अपने नियंत्रण में रखता है, उसे केंद्रक कहते हैं। और बिजली घर या ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये प्रश्न आता है हमेशा कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और हरित लवक जो होते हैं वो प्लास्टिड होते हैं, और ये जंतु कोशिका में नहीं होते, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। पादप कोशिका यानी पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें प्लास्टिड पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में इतना ही था। ठीक है, नए वीडियो में हम नया अध्याय देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।